ये है क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन क्लास 9 यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। क्लास 9 में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में सीखा है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल या नॉन मेटल के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। कुछ ऐसे मेटल्स या नॉन मेटल्स के बारे में सोचिए जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को मेटल या नॉन मेटल में कैटेगराइज करते वक्त आप किन प्रॉपर्टीज का ख्याल रखते हैं। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टीज इनके यूज से किस तरह रिलेटेड हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। आइए इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में देखें। फिजिकल प्रॉपर्टी 3.1.1 मेटल्स। The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. Elements को ग्रुप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके physical properties को compare करें। Let us study this with the help of following activity. हम इसे नीचे दी हुई activity के मदद से पढ़ेंगे। For activities 3.1 to 3.6, collect the sample of following metal. Activity 3.1 से 3.6 के लिए आपको इन metals की जरूरत पड़ेगी। ये हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल, या फिर कोई दूसरा मेटल भी जो आसानी से उपलब्ध हो। एक्टिविटी 3.1 टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। आप आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल लीजिए और नोट कीजिए कि वो किस तरह दिख रहे हैं। Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. अब आप हर सैंपल को सैंड पेपर से रगड़ कर साफ करें और उनकी अपीयरेंस को दोबारा नोट करें। Metals in their pure state have shining surface. This property is called metallic luster. Metals जब अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो उनका सरफेस चमकदार होता है और इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। Activity 3.2 Take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observations. आप आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े लें और उसे एक तेज चाकू से काटने की कोशिश करें और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ पेयर ऑफ टंग्स। पेयर ऑफ टंग्स एक टूल है जो केमिस्ट्री लैब में काम आता है चीजों को पकड़ने में। आपने सोडियम मेटल को पकड़ना है पेयर ऑफ टंग्स से। कॉशन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। सोडियम मेटल को हमेशा सावधानी से हैंडल करें। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। इसे फिल्टर पेपर से दबाकर सुखा लें। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। इसे एक वॉच ग्लास में रखें और इसे चाकू से काटने की कोशिश करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या पता चला। तो आप पाएंगे कि सोडियम मेटल आसानी से कट सकता है नाइफ से। नेक्स्ट, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप आमतौर पर पाएंगे कि मेटल हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, लेकिन ये हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करता है। एक्टिविटी 3.3 टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। आयरन, लीड, जिंक और कॉपर के कुछ टुकड़े लें। प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विथ अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। किसी एक मेटल को लोहे के ब्लॉक पर रखकर उसे हथौड़े से पीट कर देखें और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करें। रिपीट विथ अदर मेटल। दूसरे मेटल्स के साथ भी ये चीजें करके देखें। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। और इन मेटल्स के शेप में क्या चेंज हुआ इसे रिकॉर्ड करें। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आपको पता चलेगा कि कुछ मेटल्स को पीट कर हम पतले शीट्स में बदल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। डू यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। क्या आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है। इसका मतलब सोने और चांदी से बड़े पतले शीट्स बनाए जा सकते हैं। एक्टिविटी 3.4 कंसिडर सम मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड एक्सेट्रा।
Which of the above metal are also available in the form of wires? ऊपर दिए गए मेटल्स में कौन से मेटल तार के रूप में उपलब्ध हैं? आमतौर पर हम एल्यूमिनियम या कॉपर को वायर के रूप में यूज करते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की इस प्रॉपर्टी जिससे उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसे डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। It is because their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our need। ये उनकी malleability और ductility के कारण ही हो पाता है जिससे हम उन्हें मनचाहा शेप दे सकते हैं। Can you name some metals that are used for making cooking vessels? क्या आप ऐसे कुछ metals के नाम बता सकते हैं जिनसे खाना बनाने के बर्तन बनाए जाते हों? Do you know why these metals are used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer। हम इसका आंसर इस एक्टिविटी 3.5 से फाइंड करेंगे। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प द वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1। एक एल्यूमिनियम वायर लीजिए और इसे इस क्लैम्प पर इस तरह फिक्स कर दीजिए। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। मोम की मदद से यहाँ पर एक पिन फिक्स कीजिए। हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प। इस स्पिरिट लैम्प से इसे हीट करें। What do you observe after some time? Note your observations. Does the metal wire melt? जब आप इसे हीट करेंगे तो मेटल वायर तो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो वैक्स यहाँ पे आपने लगाया है और उससे जो पिन अटैच किया है, ये वैक्स मेल्ट होकर वो पिन नीचे गिर जाएगी। The above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting points। यह एक्टिविटी दिखाती है कि मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर हैं और उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। हीट के सबसे अच्छे कंडक्टर सिल्वर और कॉपर हैं। लीड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लीड और मरकरी उसके बाद आते हैं। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? आइए पता करें। एक्टिविटी 3.6 सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। फिगर 3.2 में जिस तरह दिखाया गया है उस तरह का एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करें। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट। यहाँ पे इस सर्किट के बीच में जो मेटल आपको टेस्ट करना है उसे प्लेस करें। डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट? आप अगर इसमें मेटल प्लेस करेंगे तो ये बल्ब जल उठेगा। इसका मतलब है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। You have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride (PVC) or a rubber-like material. Why are electric wires coated with such substance? तो इलेक्ट्रिक वायर्स कोट किए जाते हैं हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। What happens when metals strike a hard surface? Do they produce sound? जब मेटल किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। वैसे मेटल जो हार्ड सरफेस से टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम सोनोरस मेटल कहते हैं। कैन यू से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स? मेटल की इसी सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण स्कूल बेल्स मेटल के बनाए जाते हैं। 3.1.2 नन मेटल्स। In previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals। पिछली क्लास में हमने सीखा है कि मेटल की तुलना में नन मेटल बड़े कम हैं। Some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc। नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। बाकी नॉन मेटल्स या तो सॉलिड या गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मेटल की तरह ही होते हैं? आइए देखें। एक्टिविटी 3.7 कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। कार्बन, सल्फर और आयोडीन के कुछ सैंपल्स लें। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.6 विथ दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऊपर जो हमने एक्टिविटी की 3.1 से 3.6 तक, वो सारे एक्टिविटी आप नॉन मेटल के साथ करें, जैसे कि उसे हथौड़े से पीटना, एक तेज चाकू से काट कर देखना। इन एक्टिविटी को करने के बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन इस टेबल 3.1 में नोट करने हैं।
On the basis of observations recorded in table 3.1, discuss the general properties of metal and non-metal in the class. आपको अपने observation class में discuss करने हैं. You have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone. आपने पाया होगा कि हम केवल physical property के आधार पर element को group नहीं कर सकते हैं. As there are many exceptions, for example, first, क्योंकि बहुत सारे exceptions हैं, बहुत सारे अपवाद हैं. पहला, all metals except mercury exist as solid at room temperature. सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं लेकिन मरकरी को छोड़कर. इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. 3.5 एक्टिविटी में हमने देखा कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं, गैलियम और सीजियम. इनके मेल्टिंग पॉइंट बड़े लो होते हैं. दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम. अगर आप इसे अपने हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाएंगे. आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्चरस. हम जानते हैं कि आमतौर पर मेटल्स के सरफेस चमकीले होते हैं लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकीला है. कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप. कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. उसके हर फॉर्म को एलोट्रोप कहते हैं. डायमंड, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ग्रेफाइट, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. तो ये सारे एक्सेप्शंस जा रहे हैं. डायमंड नन मेटल होते हुए भी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ग्रेफाइट नन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. फोर्थ, अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट एज दे कैन बी कट विथ नाइफ. दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल होते हुए भी चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं. इनकी डेंसिटी बड़ी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी. Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. हम मेटल या नॉन मेटल को बड़े अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर. आज इतना ही रखते हैं. आज हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा. अगली वीडियो में हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे एक्टिविटी 3.8 से. हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.